अभी नहीं चालू हो गया, अभी से तो अच्छा ठीक। और मुझे नहीं पता इसका तो उस तरह से नहीं आ रहा, ऊपर नीचे है। तो एक एक करके मारे जाते हैं। अंत में होता क्या है, जब सभी राक्षस दैत्य जो थे उनका संहार हो जाता है, देवताओं निष्कंटक अपनी कहाँ पर उनका राज है, स्वर्ग में, वहां पर चले जाते हैं, सब लोग शांत होकर। यहाँ पर यह एक अध्याय का पूर्ण होता है। और दूसरे अध्याय में आगे की घटना चलती है। पंचम स्कंद में पूर्ण हो रहा, चौथे से पांचवें में फिर एक घटना आती है कि छठे स्कंद में मधुबन नारायण 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 मधुबन नारायण 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 मधुबन नारायण 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 मधुबन नारायण नारायण नारायण। हरिश्चंद्र की कथा आती है यहाँ पर, जो कि शतव्रत का पालन करने वाले थे। जो कथा आप लोगों ने सुन चुका होगा, देखा भी होगा, माता की उसमें क्या करती हैं जब वो रात्रि जागरण करती हैं, उस कथा को तो मैं वो भी है, वह है उसको बाईपास करते हुए एक ऐसी कथा को सुना रहा हूँ कि जो कि शायद आप लोगों ने कुछ ही लोग सुना। वह कथा क्या है, हरिश्चंद्र इनके ही किसके पिता थे, जिसको विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु के रूप में बैठा दिया था। विश्वामित्र चाहते तो भेजने में सफलता उनको नहीं मिली। एक अलग प्रकार की सृष्टि बनाई, जैसे घोड़ों को बनाना चाहते तो गधा बना, पुरुष को बनाना चाहते तो नपुंसक बन गया, इस प्रकार से आम को बनाना चाहते थे तो अशोक बन गया। सृष्टि अलग प्रकार की उनकी बन गई। और सर्व बनाना चाहते तो वह उल्टा ही लटक गए, या वृद्धा के ही राजा थे। इन्हीं के पुत्र हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं। आपने सुना होगा राहुल, बाद में हुआ रोहित, लेकिन शुरू में 100 पत्नियां थी, लेकिन एक भी से गर्भ से कोई संतान नहीं बना। वशिष्ठ के पुरोहित या कुलगुरु थे, उनके पास जाकर के प्रार्थना करते। वशिष्ठ जी देखते हैं, जो कि वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। अगर किसी ने जो वशिष्ठ नामक पुस्तक पढ़ा होगा, सभी लोग योगी तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं होगा। जो वशिष्ठ में 7 प्रकार के ज्ञान की अनुभूतियां बताई गई। शुभेच्छा, सु रक्षणा या सुविचारणा कहिए, तन उसके बाद सत्तापत्ति, असत शक्ति, पदार्थ भावना, और अंत में आता है क्रियावस्था। हर एक जगह अलग अलग इसका कारण है कि ज्ञान की अंतिम अवस्था में, क्रियावस्था में जहाँ आता है, उसके अंदर पदार्थ भावना में सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, और पूरे अवस्था में तो भोजन भी नहीं ग्रहण करता, पची से जाकर। तो पदार्थ भावना छठी अवस्था में उसको भोजन को मुख में डाल देता तो निकल जाता, तो नहीं कुछ उसको अपने कर्मों का भी ध्यान नहीं। जो राजा जनक थे वो 4थी अवस्था में थे, सत्तापति में, जिसके अंदर से वैराग्य हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ चले समाप्त
वासना कहीं कहीं रहती ही है किसी, क्योंकि राजा तो थे, भोग तो कर ही रहे थे, इसीलिए वो चौथी अवस्था में ऐसा वर्णन आता है। यह जो वशिष्ठ के वह महान विद्वान, उन्होंने कहा कि तुम्हारे राजन, तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र है ही नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं। फिर क्या करें? हाँ, एक तरीका है, तुम वरुण देवता की पूजा करो, और वरुण देवता प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें। कई अन्य पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि वरुण के बजाय मां जगदम्बिका का वरुण का ही नाम लिया होगा। देखो मैं पढ़ देता हूँ। हरिचंद निपश्रेष्ठ शंकु के पुत्र बभू रविवंशयो रामचंद्र से पूर्व, रामचंद्र की पूर्व अनुपत्य राजर्षि करुणाय महाकृतम प्रतिज्ञे पुत्र कामो नरवेदं दुरासत। नरवेद नाम का यज्ञ करने के लिए उन्होंने, जैसे अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना होगा, क्षत्रिय लोग करते हैं, उसी प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ के बजाय यहाँ पर नरवेद यज्ञ का, नरवेद का मतलब नर की वेद बल मानना होगा ना। और यही चीज हुआ, यज्ञ की समाप्ति पर वरुण जी प्रसन्न होते हैं और वरुण जी कहते हैं ठीक है, मैं पुत्र तो तुम्हें देता हूँ, पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे उत्पन्न होगा वैसे तुम्हें, तुम्हारे जो कलंक लगा हुआ है कि निसंतानी का, उसको तो मैं समाप्त करूँगा, लेकिन जो पुत्र पैदा होगा उसको तुम्हें उसी के बलि से, उसी के उससे हवन करोगे। बोलो मंजूर है? मान करते हैं। बड़ा संतुष्टो यज्ञस्य नियमिते ददार गर्भ भार्या परम सुंदरी। जैसे ही जग समाप्त होता है, इनके सभी रानियों में एक पटकानी थी जिसका नाम था सभ्य। सभ्य तो सभ्य गर्भवती हो जाती है और उससे समय आने का संस्कार। आपको संस्कार के बारे में बताया था, तो संस्कार होता है जात कर्म का। जात कर्म संस्कार जैसे ही हो जाता है तैसे ही वरुण देवता प्रकट हो जाती है कि भाई आपको पुत्र प्राप्त हो गया, आपने जात कर्म संस्कार भी कर लिया, आप इसकी आहुति करो, मेरे को जो आपने वचन दिया था उसका पालन करो। यहाँ पर धर्म के अनुसार यह बात करती हैं। कौन? हरिचंद्र कहते हैं संकल्प जगह करने के पहले संकल्प करना पड़ता है, और संकल्प में जो करने वाला होता है, जिसकी गली डराते उसका भी नाम और गोत्र लिया जाता है। तभी तो बच्चे का नामकरण ही नहीं हुआ। हम कैसे संकल्प, कोई कौन ब्राह्मण करेगा, कैसे करेगा? उनको मालूम हो गया कोई ये तो तर्कयुक्त बात है, ठीक कर रहे हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ी बात। ऐसे करते करते एक एक संस्कार भी हो गए, नामकरण भी हुआ, क्या बोलता अन्नप्राशन जिसमें बच्चे के भोजन कराते हैं, और यहाँ तक कि मुंडन एक एक करके वो आते गए कि इसके बाद यह करूँगा, इसके बाद वह करूँगा, आते गए और यह टालते होते रहे, सब टालते रहे। जब वो कभी तबीयत नहीं कर दिया, वेद अध्ययन के लिए बालक चला जाता है, तो उस समय भी कहिए कि बच्चा थोड़ा सा ज्ञानी तो हो जाए, जब वो वेद नहीं होगा तो उसका फल कोई नहीं मिलेगा आपको। बच्चों को वहां पर बच्चे की प्रतिभा लग जाती है। एक दिन बच्चा घर आया, वही रोहित जो उनका पुत्र था, जो आपने पढ़े होंगे कि वह उनके घर बिके थे, वो सब भी कहानियां हैं, इसी हर एक कहानी को नहीं वर्णन किया सकता ना, सोचा जाता है कि जो नहीं सुने हो उसको सुना जाता है। तो वो माँ को देखता है कि माँ रो रही है, बहुत रो रही है, अंदर दस उसकी लड़कियाँ और रोती होंगी, आप लोग भी रोती होंगे, अरे पुरुष भी रोते हैं, ऐसी बातें नहीं है। जब विपत्ति पड़ता है तो सभी उसका रुझान करते। पूछता है कि माँ कौन सा ऐसी समस्या आ गई तुम्हारे पर कि तुम रो रही, हमें अच्छा नहीं बताओ। माँ बताना नहीं चाहती, माँ बताती है कि पुत्रो
तुम्हारे पैदा होने के पहले वरुण जैसे ये वरदान मांगा गया था कि यज्ञ करूंगा, तो कहता है कि क्या कमी है घर में बहुत धन है, एक नहीं 100 यज्ञ करो। कहती है यह बात नहीं बेटा, तुम्हारा फल होगा और उसी से जब। अब वो रात में सोचता है मेरा फल होगा, मेरे से जब मेरी ही आहुति दी जाए। सोचते सोचते माँ का वही मंत्र का वो ध्यान करता है, करते करते कहीं इंद्र का नाम आया है, एक जगह आया है कोई उसका मित्र, वो सलाह देता है कि देखो सबसे, ये वेद में भी लिखा हुआ कि आत्माना आत्मनस्त कामाय सर्वे, मतलब आत्मा ही कामना सबसे श्रेष्ठ है। सभी पर जब अपने पर आता है ना तो दूसरों को भूल जाता है, पत्नी को भूल जाएगा, पुत्र को भी भूल जाएगा, अपनी जान बचाने के लिए। आत्मना सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। प्रत्यानक शब्द का मतलब बहुत ज्यादा है, एक लाइन बता देती कि सभी को अपनी आत्मा ही सबसे प्रिय, पत्नी प्रिय है, पुत्र प्रिय है, लेकिन जब उनसे विवाद होगा तो स्वयं ही अपनी की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा नहीं। आत्मस्तकामनाय सर्वम प्रियम भवतु, आत्मस्तकामनाय वित्तम प्रियम भवतु, आत्मस्तकामनाय पुत्रम, अपनी कामना। पत्नी भी बाद में रोती भी है पति के लिए, तो किस लिए रोती है कि उसको जो सुख सुविधा मिल रहा था वो बंद हो जाएगा, कहां से मिलेगा, कहां से पाएंगे। इसीलिए सभी अपने अपने सुख सुविधा का जो उपभोग कर रहे हैं उन्हीं के लिए बहुत चीज होती है, और किसी का कोई है नहीं। सभी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगने के लिए यहाँ पर है। लोग उसी को कहते हैं, अग्नि आया हुआ लोग उसको कहते हैं कि जहाँ पर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है, पैदा होता है, वो कर्म भोगता है, कर्म के फल तभी चला जाता है, उसी को लोग कहते हैं। 4 प्रकार के लोगों की बात वहां पर बताई गई है, अनुभव, अंतरिक्ष, या वृत्त और आप मतलब नीचे पाता हुआ, इस प्रकार से ऐसे वर्णन होता है। तो कहते हैं यहाँ पर अपने कामना के तो भाव, ठीक है, वो तैयार हो जाता है। रात में सोते सोते इधर जगह की तैयारी कर लो, क्योंकि जगह की तैयारी क्यों कर लो? क्योंकि वचन दिया था, और वरुण जी आते थे, हर समय आते थे, सैकड़ों बार आते थे, तो गुस्से बहुत गुस्से में गाते थे, अगर आपकी जगह नहीं किया तो तुम्हें ही शरीर को होना पड़ेगा, तुम्हें मैं ऐसी व्याधि दूंगा। और जानते हो वरुण किसके देवता है? नहीं जानते? जल की। अरे भागवत में तो आया है, वरुण जी के ही पहरेदार एक बार या जो कन्हई के या यशोदा के जो पति थे, कौन थे? यशोदा के पति का नाम कोई बताएगा? नहीं याद है? क्या ये भी जाता वृंदावन में तो कई बार गए होंगे, गोकुल कई बार गए होंगे, और उनके बाद नाम ही नहीं भूल जाएगा। बलदेव तो काला बलदेव देव की तो वही कहते हैं, जो कि क्या कहें, कैकेयी ने पाला था पहले जन्म में, त्रेता में, और 14 वर्ष तक भगवान को अलग किया था, तो वहाँ 14 वर्ष तक कारागार में रहते हुए भगवान का दर्शन नहीं करते। माता कौशल्या का अगाध प्रेम था, लेकिन उन्होंने पाला नहीं था। राम जी पड़े यहाँ थे, कैकेयी पालती थी, कैकेयी का सब छोड़ गई। तो इस युग में जब यशोदा के रूप में आकर के उनका पूरा प्यार लिया पालन किया, ऐसा अन्य पुराणों में यहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं, यहाँ पर नहीं, न तो भागवत के अंदर न अन्य पुराणों में ऐसा आता है, स्मृति इत्यादि में आता है। तो खैर यहाँ पर देखें,
यह हुआ कि अब जगह कैसे करें, जगह कैसे करें। इनको वरुण जी ने जलोदर, वरुण देवता किसके स्वामी हैं? जल के। तो जब वरुण जी नाराज होते हैं तो जल का रोग होता है। जल का रोग मतलब पेट में पानी भर जाएगा, आपका जो रक्त होगा वो पानी हो जाएगा। कहते नहीं पेट ऐसा हुआ जैसे किसी स्त्री का बहुत ही और वो जानलेवा होती बीमारी, ऐसी आसान बीमारी नहीं है। कब की बीमारी भी तो वरुण देवता के से वो चंद्रमा है, हवा उसका स्वामी, वो चंद्रमा के कारण होता है। इस प्रकार से अनेक देवता जब विष्ट होते हैं तो अपने जो उनका कारकत होता है उसके अनुसार वो बहुत परेशानी में कैसे कर। वहां पर माँ जगदम्बा का यह बालक चूंकि पढ़ा लिखा था, मतलब 3 साल उसमें गुरुकुल में पढ़ लिया था, कुछ वेद का ज्ञान हो गया था, तो माँ जगदम्बा के मंत्र का भी उसको ज्ञान हो गया था और उनका वो स्मरण करने लगा, घर से तो भागी गया था। अब जब उसको पता चलता है कि हमारे पिता जो हैं इनको तो बहुत बड़े व्याधि से पीड़ित हो गए हैं, जलोदर नामक एक रोग हो गया है, और कारण यही है कि जब यज्ञ नहीं होगा तब तक वो बच नहीं सकते। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं अपने आप को उनको समर्पित करता हूँ और मेरा जब यज्ञ की आहुति हो जाएगी पिता बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा प्रेम कभी कभी होता है, सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो ऐसा यह चलता है। और चलता हुआ तो फिर रास्ते में चूंकि वह जो पूजा कर रहा था, माँ के कृपा का जो आराधना कर रहा था, उससे वह इंद्र को रक्षा करने के लिए बालक की माँ जगदम्बा उसको देती है, प्रेरणा देती है। कई लोग कहते हैं नहीं इंद्र का ही वह कर रहा था, तो दोनों अलग अलग मतभेद हैं अलग अलग शास्त्रों में, तो चलो कोई बात नहीं। तो वह कहते हैं देखो पुत्र तुम मत रखो, उससे प्रेम हो जाता है। जब कोई भी बालक भगवान पे की है उनकी आराधना करता है सच्चे मन से, तो निश्चित रूप से उसको गुरु शिष्य में भी देखा हूँ, शिष्य जब ज्यादा प्रेम करता है तो गुरु उसके ऊपर अपने को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। पिता समर्पित कर देता, पिता क्या करता, सारा घर लेके जाता, क्या जो उसका पुत्र होता है उसी को दे देता है। जितने जी ना भी दे तभी अंत में उन्हीं का तो है, या कोई ले जा सकता है। बहुत रेयर घटनाओं को सुना होगा, किसी ने पुत्र के नाते हुए किसी अन्य को जीते ही दिया, वो बात अलग है। अतिशय जब हो जाता है तब नहीं तो कोई नहीं देता, उसी का। इंद्र कहते हैं बेटे वापस चले जाओ। फिर इंद्र का वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते हैं एक उपाय है, क्या? अगर तुम्हारा पुत्र नहीं आ रहा है भाग्य, तो पैसे देकर के किसी दूसरे की बलि दे दो, उसको पुत्र बना दो। अरे होता नहीं, लोग बच्चे को गोद ले लेते हैं, बच्चे को गोद लेते तो गोद ले लीजिएगा तो आपका पुत्र हो। कोई पुत्र गोद लेने के लिए देगा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, कोई गरीब होगा तो उसको धन दोगे तो पुत्र देंगे, जिसके ज्यादा पुत्र होंगे। एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, अयोध्या में ही एक ब्राह्मण थे, उसके मजले पुत्र का नाम है दिया हुआ सुनहसीब। सासम कृतमान राजा इंद्र कहते हैं पूर्वम जत्कदितो मखा परवायते ज्ञाता पुत्र कृता वशं प्रियम। गए दैवता पुत्रम बद्धा युपे घृणातुना पशुकृता बुद्धे बलि शतकथातुरा। यह तुम्हारा जो इंद्र कह रहे हैं, जो पिता तुम्हारा है निर्दयी है, तुम्हें यज्ञ का पशु बना करके बांध करके मार डाले। खैर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, किसी हरिचंद्र शुलो राजन्नोपायस्ति रोगनाशम प्रत्यसतः त्रोदश विधा पुत्रा कथिता धर्म संग्रहे। कि धर्म में यह कहा गया है कि क्रय करके भी, ले करके, खरीद करके भी उसको पुत्र बना सकते हो।
तस्मात की तत्पीतमन फिर शुद्धम कृतम शुद्धम तुम और खरीद करके थी बालक का दुकान। एक ब्राह्मण के पास आते हैं, उसके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र को तो पिता ने कहा कि इसको मैं नहीं दे सकता क्योंकि यही परिवार त्याग करेगा। माता कहने लगी यह लगाओ शायद होता होगा कि मैं छोटे पुत्र को नहीं दूंगा। माँ की ममता अब होती है नहीं, माताएं बैठी हैं बताएंगी, छोटे पुत्र से ज्यादा होता है, बड़े पुत्र से पिता की ममता होती है। ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ और न कुछ कहूँगा, प्रमाण के साथ ही कहा जा रहा। बीच वाला पुत्र का उसका नाम भी था सुनहसीब। क्या सुनहसीब ये लिखा हुआ, तस्य पत्रम सुनहसीबम मध्यम मत्रि सम्मतः सत्मः आनयामा तद्वार्थम प्राप्तधनम तथा। ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना ही दे करके, धन दे करके जो हरिचंद्र के मंत्री थे उस मधुर पुत्र सुनहसीब को ले आए। ऐसे जब घटना होती है तो ऐसा भी होता है, खरीद करके भी। ये तो सुनते जाइए, अंत में कुछ परिणाम कुछ और ही निकलता है। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सुनाया जा रहा है, या वास्तव में अंत में परिणाम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो उल्टा ही दिखाया गया। अब क्या अभी देखिए क्या होता है। अब क्योंकि वह लड़का जो इनका अपना पुत्र था वो तो घूम जाता है इंद्र के कहने से, आ रहा था पिता को देखने के लिए, अपनी बलि देने के लिए। इधर यह लाते हैं तो बलि देने की सारी तैयारी हो जाती है। इसको नाम उसका बताया था, क्या नाम था मैं भी भूल गया, क्या नाम था नाम इसका बहुत सुनहसीब। सुनहसीब चलो। अब कहते हैं यदि राजा धर्म करता है, तपस्वी कोई तपस्या करता है, यह सबका स्वाभाविक है। लेकिन सभी प्राणी जितने भी समस्त जीव जंतु हैं, सबका मन चूंकि गुरु के कारण, गुरु कौन है प्रकृति के सत्य रज, किसी के अंदर सत्य गुण की प्रकृति ज्यादा होती है, किसी के अंदर रज की, किसी के अंदर तम के, उसी के अनुसार वह बंधा हुआ काम करता है और उसी के अनुसार वह तपस्या। इसी प्रकार से तपस्या 3 प्रकार होता है, सत्वगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और तमोगुणी तपस्या। गीता जी का अगर 17वें अध्याय का अनुसरण करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दान भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। यज्ञ भी 3 प्रकार का, सत्वगुणी, रजोगुणी। भोजन भी 3 प्रकार का। इसी प्रकार से सभी का होता है। अब वहां पर विश्वामित्र, चूंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहुत ही गंभीर लड़ाई चलने की विषय में आपने जो इस शब्द की बात अपनी शुरू में किया था, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन बताना पड़ेगा, उसे समझ में नहीं आया। ये शंकु जो था, इनके पिताजी जो थे वो स्वर्ग जाने की इच्छा से वशिष्ठ के पास आए थे कि मेरे को ऐसा करें कि मैं सशरीर स्वर्ग पहुंच जाऊं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है हमारे शास्त्र में। विश्वामित्र के पास गए। अब जो आपस में दुश्मनी करते हैं, अब किसी का कोई दुश्मन हो उसके पास जाओगे तो निश्चित रूप से जो वह नहीं कर सकता उसको वह करने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसा व्यवहार दृष्टि में भी आप लोग देखते होंगे। किसी का किसी से दुश्मनी है और उससे बदला लेना है तो उसके दुश्मन से, ये ठीक है ना? फिर क्या होता है, बड़ी गंभीर समस्या आ जाती है। जब ऐसी बातें होती तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। एक बचाव का भी वर्णन करके बचाऊंगा। इनको कहते हैं तेरे पिता को मैंने स्वर्ग भेजा, पूरा अपना प्रयास किया,
ठीक है, अलग स्वर्ग का निर्माण तो मैंने किया ही है? और तू मेरे से विपरीत जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार हो रहा, किसी ब्राह्मण के बच्चे को तो मारना चाह रहा है अपनी सुरक्षित रखने के लिए। तो बहुत अन्यायी है, पापी है, दुष्कर्मी है ये। ठीक पब्लिक भी जब उनका बलि चढ़ाने की समय यज्ञ हो रहा था, पब्लिक भी हाहाकार करती है। उस पिता और माँ को भी धिक्कारते हैं जिसने पैसा लेकर के बेचा था, गलत काम को है। और इनकी भी कुछ प्रतिभा रखती है, इनका भी मन द्रवित हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं मानूंगा। माँ की ऐसी कृपा होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो तुम यज्ञ पूरा करो, पूरा अपना श्रद्धा वरुण जी पर लगा दो, करना पड़े तो उसका फल कर दो। विश्वामित्र चाहते नहीं बदली हो, चूंकि इनके गुरु थे, कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, और विश्वामित्र जी इनके पिता को भी इनकी पूरी सहायता किया था। इसलिए दोनों तरफ से रास्ता जैसे खींचा जाता है, बीच में जकड़ है। कुछ इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करें क्या न करें। ये वाले इनों के मन में एक ही आया, इन वरुण जी का आया, क्योंकि मैं यह यज्ञ जो है वरुण जी के प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए उनका आराधना करते 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 उनको उस निर्गुण निराकार रूप जो माँ जगदम्बिका का था, जो पहले बताया गया था, उस रूप में चला जाता है। और माँ प्रसन्न होकर के कहते वरुण जी को आदेश देती हैं। वरुण जी यहाँ पर प्रत्यक्ष आते हैं, कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे इस अनुष्ठान से, तुम्हारे व्रत से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र भाग जाता है, लेकिन फिर भी तुम बलि दे रहे हो, पुत्र बना करके, बेशक रह करके, और इस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हारा रोग भी अभी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ तुम ठीक ठाक हो जाओगे, और जाओ हम तुम्हें निष्कंटक वरदान दे दें, तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं। यह माँ जगदम्बिका की आराधना करने का मन है। कोई भी उनका सच्चे दिल से, सच्चे हृदय, माँ जगदम्बिका का यहाँ वर्णन है, भगवान के किसी भी स्वरूप का करो तो भी वही फल मिलेगा, जो जिसका करता है उसी का करे। यहाँ पर परिवर्तन करने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि देवी भगवती चल रहा, देवी भगवती का पाठ, तो यहाँ पर माँ की महिमा का वर्णन किया हुआ, और माता लोग को ज्यादा माँ का ही माँ का ही पूजन ध्यान करती। अब जब यह समाचार उस बालक को मिलता है, रोहित तो भी आ जाता है, बहुत खुश होता है कि पिताजी का वो भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन यह जो बालक था कौन, वही जिसका नाम हम लोग भूल रहे हैं, नहीं इसका नाम ही मेरे को ही बोल रहा है, क्या उसको बलि लगा करके फिर छोड़ा जाता है तो हंसता है। लोग पूछते हैं कि भाई क्यों हंसते, क्या तुम्हें पता हुई है कि तुम्हारी बलि नहीं चढ़ी दिन तक? कहता है यह बात नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, मैं मर जाता, मेरी बलि चढ़ जाती तो मैं बहुत ही संतुष्ट रहता, खुश रहता कि अब तो मेरा कोई है ही नहीं है। अरे पिता ने तो मेरे को बेच दिया, माँ ने भी मेरे को नहीं किया, तो मैं पिता के पास जा सकता ना माँ के पास, वो तो है ही नहीं। गुरु भी मेरा, अभी गुरु भी अगर करता तो मेरे को अपना करके बर्तन नहीं करता,
वो भी नहीं, किसके पास जाओ? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो जिसने तुम्हें अपना बनाया, क्रय किया, छोड़ा भी उन्होंने तुम्हें, कौन? हरिश्चंद्र। उनके आश्रम में क्यों नहीं रहते हो? उसी समय हरिश्चंद्र ने उसका हाथ कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम हमारे आश्रम में रहोगे, जैसे हमारा पुत्र रोहित है वैसे ही तुम हमारी पुत्र। वो भी स्वीकार कर। अब यहाँ पर एक बात, ये भी मंत्र की ध्यान देने की बात है। और इस चीज को कि किसी का रक्षक कौन है? सबका रक्षक कोई ब्रह्म है, किसी को कोई मार नहीं सकता। ऐसी एक पुराण है नहीं पूछ सकते, उसका यही है कि सबके रक्षक श्री हरि ही हैं। उस पुस्तक की ही पुस्तक का नाम मेरे को नहीं जाना, बहुत पहले बचपन में मैंने पढ़ा। कोई किसी को मार सकता ही नहीं, और जो जिसका प्रारब्ध है वो उसको भुगतना पड़ेगा। जो भी आपके प्रारब्ध में है, दुख है तो दुख भुगतना ही पड़ेगा। वही जो सिद्धांत है यहाँ पर ठीक ठीक हो यही प्रतीक है। क्योंकि उसकी आयु थी, उसका प्रारब्ध था राजा बनने का। कैसे वह राजा बनता है? मतलब राजा के पास आ गया तो 2 लाख मालूम है, ठीक है, राजा कोई उसका बढ़त तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर राजपुत्र तो हो गया ना, राजा का पुत्र हो गया, तो ये अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य का। और हरिश्चंद्र वैसे थे कि सत्यवादी थी, सभी लोगों ने सुना है। सत्य की घटना का भी वर्णन इसी में भागवत में बहुत विस्तार से किया गया है। तो एक बार तो उन्होंने कह दिया, पीछे हटने वाले तो है ही नहीं। सपन में भी, सपन की बात थी ना विश्वामित्र को, जो वो बात हुई थी क्या 60 बार तोड़ा देने की, सोना देने की, और उसी के चक्कर में खुद भी की, पत्नी भी की, पुत्र भी का सब भी कर। तो यहाँ जो लोगों ने कह दिया वो सत्य है, क्या सपने में कहा जाए तो यहाँ तो बड़ी आंखों से कहा, जागृत अवस्था में कहा, तो बालक फिर इनका आश्रय रहता है और इस प्रकार से रोहित किया जाता है। दोनों बच्चों का यह ठीक ठाक पालन करते हैं। बाद में जो घटना होती है वो होती ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो वर्णन इस पुस्तक के अंदर बड़े देवी भागवत के प्रथम भाग में 6 स्कंदों का और कुछ थोड़ा सा वर्णन दूसरी स्कंद से भी मैंने लिया है। यहाँ पर यह बताया गया कि बिना उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के किसी को कोई मान नहीं सकता। गीता जी का भी ध्यान दें तो गीता जी में यही बताया गया है कि यह आत्मा, चाहे आत्मा मानो, जीवात्मा मानो या शरीर मानो, शरीर मानोगे तो शरीर तो मरने वाला है, जाने वाला वो ध्रुव सत्य है। लेकिन आत्मा या जीवात्मा मानोगे तो उसको कोई मान नहीं सकता, न कोई शस्त्र उसका भेदन कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न तो जल उसको गीला कर सकता, आगे कर सकता है। तो इसका मतलब सबकी रक्षा परमात्मा ही है। इसलिए वो अपने किसी रूप में, किसी भगवान के किसी सगुण स्वरूप को अपने हृदय में बैठा। अब जब वह सगुण स्वरूप आपके हृदय में बैठा, कैसे बैठेगा? पूरा उसके ऊपर तन्मय हो जाओ, उस पूरे श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उसकी सेवा करो। जैसे एक नामदेव नाम के ब्राह्मण थे, नाम सुना, कहानी नहीं सुना? नामदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके नाना नित्य प्रति भगवान को भोग लगाते थे, स्नान कराते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा, बेटे, बालक छोड़ रहा था नामदेव, कि तुम ऐसा करो, भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना, इनको ऐसे ऐसे करना है। यह नहीं बताया कि भगवान को केवल अर्पण करना है, भगवान खाते पीते नहीं है। अब घटना तो चलो फालतू होगा, कोई बात नहीं, दो चार ज्यादा नहीं समय के अंदर ही करेंगे, तो होगा 5 में से। उसमें नामदेव कहते हैं बालक समय से जग जाता है, क्योंकि नाना जी ने कहा था, नाना ने किया थे कि बेटा समय से जगना, 4 बजे कौन सा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, और स्नान धुला करके उनको स्नान सब कुछ करवाया। जब दूध देता है तो पीते नहीं, पीते काम।
उसको ये पता नहीं था कि बस केवल अर्पण कर दो, छुट्टी हाथ जोड़। कहता है चीनी कम है क्या? बोले बोलो महाराज, और चीनी डाल देता है, उनके मुंह के पास में जाता है। ठीक है, तुम नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता। पूरा दिन भर बैठा रहा, ज्यादा भी नहीं, भगवान के सम्मुख बैठा रहा। ठीक, तुम नाराज हो तो मैं भी नाराज, मैं भी नहीं, तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। कुछ भी नहीं खाना पीना। अंत में उस प्रभु को इतना करुणा आती है, दया आती है उस बालक पर। और पिछले जन्म का वो तपस्या था, बहुत बड़ा तपस्या था, और इस जन्म में भी नामदेव नामक एक महान संत के रूप में से बाद में प्रसिद्ध होते हैं। तो भगवान दर्शन देते हैं और उठा करके फिर कहने लगा, अरे सारा पिया हो, मैं क्या पीऊंगा, मेरे लिए कुछ छोड़ो ना। बालक तो था ही, 6-7 साल का बालक, उसको क्या पता क्या है। भगवान फिर उसके लिए छोड़ देते हैं। ऐसा जब आपका प्रेम अपने आराध्य पर हो जाएगा, अति हो जाएगी, तब वह आपके हृदय में सगुण साकार के रूप में निवास करेंगे। और जब वो निवास कर लेंगे तो आपका जो भी राग, द्वेष, क्रोध, मत्स्य, मद इत्यादि है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी आपकी कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। और वैसे कुछ भी करो, सोचते रहो, कामनाएं, वासनाएं, जन्म जन्मांतर की जो इच्छाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं, वो समाप्त आपकी नहीं जाने वाली। शब्द तो यही है कि आप हो ही नहीं, लेकिन एक नंबर का वेदांत है आपके अंदर जाएगा नहीं, उसको तो छोड़ो। आप अपने को जीव मानते हुए उस परमात्मा की स्वरूप की सेवा करो, चाहे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, माँ जगदम्बा के रूप में, गणेश के रूप में, हनुमान, किसी के रूप में उसकी सेवा करो। उसको अपना बनाओ, उसका अपना बना करके उसको रिश्ता तैयार करो, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी इत्यादि का। और अपने तत्व की दृष्टि से अपने आप को जानने के लिए उन्हीं की कृपा से, सद्गुरुदेव के पास करके, ज्ञान प्राप्त करके भक्त हो जाओ। यही शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हो। अगर कथा सुनते हैं तो उसका जो सूत्र है उसको ग्रहण नहीं करते हैं तो पूरी कहानी तो ऊपर उपन्यास में भी होती है। कहानियाँ बहुत नाना प्रकार की कहानियाँ तो आपके मोबाइल में भी आती है, तो उस कहानियों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। कल ठीक 3:30 बजे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु तस्मै श्री गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव स्वामी अभयदान सरस्वती जी के कृपा पास शिष्य स्वामी राघवानंद सरस्वती व्यासपीठ पर विराजमान है, उनका हम हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, जो अपने मुखारबिंद से आज जो है देवी भागवत की चतुर्थ दिवस का जो है उन्होंने विश्राम दिया। उनका हम हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हुए सभी भक्त यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन तो रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त तो ऐसे आते हैं कि भाई नाम पूर्ति के लिए भी एंड टाइम पर आएंगे और एंड टाइम पर प्रसाद मिलेगा तो जो है हम जो है वहाँ से प्रसाद लेकर के जाएंगे। लेकिन माँ भगवती का जो स्पेशल प्रसाद है, उनकी जो आप अपने मन में जो मनोकामना लेकर के आए हैं और चाहते हैं कि मेरी माँ मेरी मनोकामना मेरी पूर्ण करे, वो तो तभी पूर्ण होगी जब उस 9 ग्रहण माँ भगवती का आप जो है निरंतर 9 दिन तक उसको अपने हृदय में जो है वास देंगे, तभी जो है आपको जो है उसको अपने अंदर धारण भी करेंगे।